दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको अवगत कराना चाहूँगी कि आज मैं आपको टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। टीबी एक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। टीबी को हम क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में। तो क्षय रोग एक बैक्टीरिया द्वारा होता है, जो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये हमारे टीबी हमारे मेनली फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता है, यानी लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। लंग्स के अलावा दोस्तों ये हमारे अदर शरीर के अदर अंगों को भी प्रभावित करता है। उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों टीबी क्या है? टीबी एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है। ये हमारे मेनली फेफड़ों को इफ़ेक्ट करती है और फेफड़ों के अलावा हमारे अदर शरीर के अदर अंगों को भी प्रभावित करती है, जैसे ब्रेन हो गया, स्टमक हो गया और बोन्स हो गए। इस तरह हमारे अदर ऑर्गन को भी इफ़ेक्ट करती है। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर किसी मरीज़ को या किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो वो कैसे पता कर सकता है कि कैसे उसको बेसिक सिम्टम या लक्षण कैसे दिखाई देते हैं कि हमारा टीबी हो गया है। दोस्तों अगर उसको रात में पसीना आता है या लगातार 1 महीने से उसको खांसी आ रही हो या बुखार आ रहा हो। टीबी में तेज़ बुखार नहीं आता है और स्लो बुखार आता है, यानी लो ग्रेड फीवर होता है उसमें। और भूख कम लगती है दोस्तों, और उसको थकावट महसूस होती है। और उसको क्या कहते हैं, जब वो उसका बलगम आता है तो बलगम के साथ में उसको खून आता है बलगम के साथ में। तो ये हमारे टीबी के लक्षण होते हैं मेन। और जैसे हम टीबी की जांच करवाते हैं दोस्तों अगर हम टीबी की जांच करवाते हैं तो उसमें यानी कि हमको पहले मेनली क्या करना है, सुबह मॉर्निंग का अगर यानी बलगम देते हैं, सुबह मॉर्निंग का सैंपल अगर लेते हैं तो वो ज़्यादा हमारे कीटाणु जो विषाणु बैक्टीरिया होता है हमारा, सॉरी विषाणु बोल दिया, जो बैक्टीरिया होता है उसका जो कीटाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो बलगम में हमको मॉर्निंग के सैंपल में ज़्यादा सही क्लियर दिखता है दोस्तों। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें बलगम की जांच करानी चाहिए। और बलगम से अगर हमें रिपोर्ट नहीं निगेटिव आती है तो दोस्तों तब हमको क्या करना चाहिए, उस मरीज़ को एक्सरे के लिए रेफ़र करना चाहिए। एक्सरे के लिए रेफ़र करना चाहिए तो एक्सरे में पता चल जाता है उसको कौन सी टीबी है, लंग्स टीबी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, बोन्स टीबी है या स्टमक में टीबी है या अदर किसी ऑर्गन में टीबी है दोस्तों। तो उससे पता चल जाता है एक्सरे से। जैसे दोस्तों हमें टीबी का पता चल जाता है कि हमारा ये बलगम पॉजिटिव आ गया है, उसमें हमें कीटाणु दिख गए हैं टीबी के, तो क्या करते हैं उसमें दोस्तों किसी मरीज़ को घबराना नहीं चाहिए कि अब मुझे टीबी हो गया तो मैं क्या करूं, टेंशन में आ जाएं, घबराहट उनको हो। तो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। टीबी एक क्यूरेबल है, ये आसानी से ठीक हो जाती है। ये 6 मंथ का इसका कोर्स होता है और ये अच्छे से ठीक हो जाती है। तो अगर किसी पर्सन को टीबी हो जाता है या 4 वीक से ज़्यादा लगातार खांसी आती है या पसीना नाइट में आता है या बुखार आता है या भूख नहीं लगती है या थकावट महसूस होती है, तो उस पर्सन को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी बलगम की जांच करानी चाहिए। अगर बलगम से पता नहीं चलता है तो उसको एक्सरे से पता करवाना चाहिए। तो अगर टीबी हो जाता है तो उसको टेंशन नहीं लेना चाहिए, ना स्ट्रेस लेना चाहिए और घबराएं नहीं। टीबी है ठीक हो जाती है और ये 6 मंथ का कोर्स होता है टीबी का। और इसमें क्या कहते हैं 4 प्रकार की दवाइयाँ चलती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पहली नंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, दूसरी नंबर पैराजीनामाइड होती है और इसके बाद रिफाम्पिसिन होती है और आइसोनियाजिड होती है। ये 4 प्रकार की दवाइयाँ हमारे 6 मंथ के कोर्स में ऐड होती हैं। ये हमारे 6 मंथ में टीबी क्योर हो जाती है। और दोस्तों टीबी हो जाती है तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए और ना स्ट्रेस लेना चाहिए और ना प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए और
अच्छे से, जैसे किसी पर्सन को टीबी हो जाती है तो लोग घर के मेंबर्स उनको निग्लेक्ट कर देते हैं कि अरे इसको टीबी, ऐसा ना हो दूसरे को हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से अपने से, जिसके घर में टीबी हुई है लोगों को, उनको अच्छे से केयर करना चाहिए दोस्तों। और मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ दोस्तों। अगर ये मेरा टीवी के बारे में मैंने जानकारी दी है, अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, CHO पूनम सिंह के नाम से है। और मेरा वीडियो आगे फॉरवर्ड करिए दोस्तों। और मुझसे जो गलती हुई उससे मैं क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू दोस्तों।